सब्सक्राइब करिए लिसन टू क्राइस्ट यूट्यूब चैनल को और जानिए बाइबल की सच्चाइयों को। आप देख रहे हैं ओपन माइक प्रचार। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा विषय है कि हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा ही होना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 8 के 1 से लेकर 10 आयत में लिखा है, व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा। उस दृष्टांत को आपने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा भी होगा। उसमें बताया गया है कि किस तरह से यीशु मसीह मंदिर में बैठे हैं। शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई है यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, इसे मूसा ने आज्ञा दी है, मूसा की व्यवस्था ने आज्ञा दी है कि इस पर पथराव किया जाए, तेरी क्या इच्छा है। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। वो नीचे झुके और भूमि पर उंगलियों से कुछ लिखने लगे। जब बार बार जो शास्त्री या फरीसी पूछ रहे थे, उन्होंने उठकर जवाब दिया कि तुम में जो निष्पाप हो वो पहले पत्थर मारे। ऐसा सुनते ही जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे सब के सब वहाँ से चले गए और यीशु मसीह ने उस स्त्री से पूछा, हे स्त्री, क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा दी? उसने कहा, प्रभु किसी ने नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझे किसी भी दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा, चली जा, अब पाप मत करना। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो शास्त्री है, फरीसी है, उन्होंने जब किसी स्त्री को व्यभिचार में देखा, उसके दोष को उन्होंने क्या किया, पब्लिक के सामने लेकर आए, उसको लज्जित किया, उसको अपमानित किया और उसे यहाँ तक कि अपमानित किया कि उसके पीछे पड़ गए कि उसे सजा मिले। लेकिन इसके ठीक विपरीत यीशु मसीह ने जब उस व्यभिचारिणी स्त्री को देखा तो वह तरस से भर गया, प्रेम से भर गया और उसने उसके पापों को ना केवल ढांपा बल्कि उसके लिए स्टैंड लिया। तो उसके पापों को यीशु मसीह ने कैसे ढांपा? उसने ये नहीं कहा कि वाकई में तू बहुत व्यभिचारिणी स्त्री है। उसने शास्त्री फरीसियों से ये नहीं कहा कहाँ, कैसे, किसके साथ ये व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सचमुच में हम पवित्र हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई हम पवित्र लोगों के बीच में आने की, ये सचमुच में बहुत बड़ी सजा की हकदार है। ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह ने उसके पाप की चर्चा नहीं करते हुए उस स्त्री के पाप को क्या किया, ढांपा। और यीशु मसीह ने किस तरह से उसके लिए स्टैंड लिया। यीशु मसीह ने जैसे ही ये सेंटेंस कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे, इसका मतलब कि यीशु मसीह ने उस स्त्री के लिए स्टैंड लिया। यीशु मसीह उस स्त्री के लिए खड़े हो गए और जैसे ही यीशु मसीह उस स्त्री के लिए खड़े हुए, सब के सब वहां से चले गए। तो यीशु मसीह मेरे प्रियो आज इस वचन के, इस दृष्टांत के माध्यम से आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो छुटकारा हुआ है वह शास्त्रियों और फरीसियों के लहू से नहीं हुआ है। आपका जो छुटकारा हुआ है वो यीशु मसीह के लहू से हुआ है। और बाइबल हमें बताती है फिलिपियों 2:5 में कि जैसा स्वभाव यीशु मसीह का था वैसा स्वभाव तुम्हारा भी होना चाहिए। तो यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? उसने लोगों के पापों को ढांपा और उनके लिए स्टैंड लिया। और वचन कहता है कि ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए जगत में नहीं भेजा कि वो दंड दे, बल्कि इसलिए भेजा है कि लोगों का उद्धार हो। तो मेरे प्रियो, जिस तरह से यीशु मसीह ने उस स्त्री के पाप को ढांपा और उसके लिए स्टैंड लिया, तो आपको भी क्या करना है? जब आप भी किसी व्यक्ति को जो विश्वास में नहीं है, पापों में पड़ा देखते हैं, उसके पापों की चर्चा ना करें, उसे अपमानित ना करें, उसे लज्जित ना करें, उसके पापों को ढांपे और उसके लिए प्रार्थना करके, छुटकारे की प्रार्थना करके उसके लिए स्टैंड ले। आज परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है कि आप लोगों के लिए स्टैंड ले और उनके पापों को ढांपे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मीडिया पार्टनर NRS Blessings Studio. You are watching Listen to Christ YouTube channel.